जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में बात करेंगे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। इन सब ब्लड्स के बारे में आज हम जानेंगे। और इससे पहले हम नॉर्मल जानकारी देख लेते हैं जो कि हर व्यक्तियों को पता होती है। देखिए, ब्लड ब्लड के अध्ययन को दो प्रकार से हम जान सकते हैं। पहला ये जो है, ये सेरोलॉजी भी कह सकते हैं इसे, और हेमेटोलॉजी भी कह सकते हैं। और ब्लड एक कोलाइड है। कोलाइड जिसे नेचुरल कोलाइड है। जैसे कोलाइड हम उसे कहते हैं जिसे छानने पर पूरा नहीं छन जाता है, उसे हम कोलाइड कहते हैं। जैसे मच्छरदानी पे जब सरसों को डालते हैं, उसके बाद में पनिया डालते हैं, तो वो सरसों नहीं नीचे गिरती है, जबकि पानी उसके नीचे गिर जाता है और सरसों हमारी धुल जाती है। और दूसरा उदाहरण बताते हैं हम आपको। जब हम चाय को छानते हैं, चाय जैसे लिक्विड होता है, वो द्रव की अवस्था में होता है, और उसके ऊपर जो चाय पत्ती होता है उसे ही हम कोलाइड कहते हैं। और जबकि हमारे स्कूल में लिखवा देते हैं ऐसे ऐसे कि इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी परिभाषाएं। अब दूसरा देखते हैं। अब ब्लड यानी कि खून का पीएच मान कितना होता है, तो हम ब्लड का पीएच मान होता है जो ये 7.4 होता है। और यदि इसके ऊपर होता है तो यह बेस हो जाता है, और यदि इसके नीचे होता है तो क्षार हो जाता है, और यदि यहाँ 7.4 पर ही रुका है तो यह न्यूट्रल होता है। अब ब्लड पुरुषों में कितना पाया जाता है और महिलाओं में कितना पाया जाता है। ब्लड पुरुषों में 5.5 लीटर पाया जाता है और महिलाओं में 5 लीटर पाया जाता है। जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें ब्लड ज़्यादा पाया जाता है, और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है उसमें ब्लड कम पाया जाता है। जैसे आप देखिए, एक बराबर का मुक्का यदि आप मेल को मारिए और एक बराबर का मुक्का फीमेल यदि आपको मारती है, तो उसके बाद जो परिणाम होगा, फीमेल को ज़्यादा लग जाएगा मुक्का का, और जो मेल होता है उसमें कम दर्द होगा। क्योंकि यफी जो होता है ये हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा जिसमें अधिक होगी उसका शरीर उतने ही टाइट होगा, और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी उसका शरीर उतने थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बस अब देख लेते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? यह तरल पदार्थ होता है। जिस प्रकार से हम चाउमीन, बर्गर या समोसे खाते हैं तो उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे ही हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, खून कहाँ पर बनता है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे हड्डी नाम के चैप्टर में। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए। हड्डी के अंदर जो होता है बोर्न मैरो, इसे इंग्लिश में बोर्न मैरो कहते हैं, हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। इसी में खून का यानी ब्लड का निर्माण होता है। और आप अनुभव कीजिए कि उस बच्चे की जो माँ के पेट में है, गर्भ में है, उसमें कहाँ पर बोर्न मैरो की उसमें कमी होती है, तो उसमें कहाँ से बनता होगा खून। तो उसके लीवर जो होता है, लीवर के मेसोडर्म में उसके जो ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है, नवजात शिशु में। उसे हम शिशु तब तक कहेंगे जब तक वह माँ के पेट से बाहर नहीं निकला है, तब तक उसे हम शिशु कहते हैं। उसके बाद जब निकल जाता है तो हम उसे बच्चा कहते हैं। और जो वसा था कोलेस्ट्रॉल, इसकी मात्रा होती है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब जितना बायोलॉजी करने में मापने की जो प्रणाली दी जाती है ये डेसीलीटर में दी जाती है। यदि आपको डेसीलीटर के बारे में जानना है तो आप यही निकटतम भूपगंज पैथोलॉजी लैब में जाकर अपना चेक करवा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका कितना है, कि जो होता है चिपचिपा पदार्थ आपके शरीर में कितना है। यदि 200 ग्राम डेसीलीटर होता है तो आपका सही है लेवल, और यदि इससे ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो आपको सांस लेने में परेशानी होगी।
अब रक्त परिसंचरण क्या होता है? रक्त परिसंचरण के बारे में सटीक परिभाषा विलियम हार्वे साहब ने दिया है। रक्त परिसंचरण की सटीक परिभाषा विलियम हार्वे साहब ने दिया है। अब हीमोग्लोबिन को देख लेते हैं। यही हमारे शरीर में जो लाल रक्त होता है, यानी रेड ब्लड होता है, जो इसमें मात्रा कितनी पाई जाती है हीमोग्लोबिन की? तो इसमें अगर यदि मेल है तो 14 ग्राम पाई जाती है, और यदि फीमेल है तो 13 ग्राम पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है। डेसीलीटर इतना सा होता है, बता रहे हैं आपको। एक ढक्कन जो होता है उतना ही डेसीलीटर इतना सा होता है। और ब्लड का शरीर में कार्य क्या होता है? तो ब्लड का शरीर में कार्य हमारे तापमान को नियंत्रित करता है। और विलियम हार्वे साहब ने बताया है कि जब तक हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो 60 की स्पीड से आता है और 120 की रफ्तार से जाता है, यह जब तक चलेगा तब तक हमारा शरीर एकदम गर्म रहेगा। और जिस प्रकार से जब तक आप हाथ को रगड़िएगा तब तक यह गर्म रहेगा, और उसके बाद जब छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वह ठंडा हो जाता है। इसीलिए सटीक परिभाषा हमारे विलियम हार्वे साहब ने दिया है कि जब तक हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा तब तक हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। ब्लड को तो हम देख ही चुके थे। अब देखेंगे ब्लड के प्रकार को, कि यह कितने प्रकार में बांटा गया है। यह 2 प्रकार से बांटा गया है। इसके पहले भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरे भाग को कहते हैं हम रुधिराणु। पहले प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड वाला भाग होता है, यह द्रव होता है, जिसमें पाया क्या जाता है। इसमें पाई जाती है फाइब्रिन ओजिन अपना पाया जाता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। यदि इसमें यह सीरम होता है, और बीमारियों की जांच सीमर नहीं होता है, तो बीमारियों की जांच हम सीरम से करते हैं। और यह फाइब्रिन ओजिन और यह प्रोथ्रोम्बिन ओजिन होता है। यह फाइब्रिन ओजिन में से जब हम इसे निकाल देंगे तो प्लाज्मा जो होता है यह थोड़ा येलोई कलर का हो जाएगा। जो प्लाज्मा होता है यह थोड़ा येलोई कलर का हो जाएगा, और प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा अधिक रहने से यह अच्छे से लाल होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होने से यह लाल होता है। और अब दूसरा देख लेते हैं कि रुधिराणु क्या होते हैं। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम कहते हैं आरबीसी, दूसरे भाग को कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरे भाग को कहते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आरबीसी तो शॉर्ट में नाम था। इसे कहते हैं रेड ब्लड सेल, और इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और इसका जो प्लेटलेट्स है, इसका दूसरा नाम होता है हिंदी में, इसे हम जिम्बाम्बू भी कहते हैं। अब इनका टेक्निकल नाम भी देख लेते हैं। ये जो आरबीसी है इसका टेक्निकल नाम है रिथ्रोसाइड, और डब्ल्यूबीसी का है ल्यूकोसाइड, और प्लेटलेट्स का है थ्रोम्बोसाइड। और इसकी जो संख्या होती है इसमें 5 मिलियन पाई जाती है आरबीसी में, यानी कि 50 लाख लिखे दे रहे हैं इधर। लाख पाई जाती है। और इनका जो दिन फिक्स होता है वो होता है 120 दिन तक ये जिंदा रह सकते हैं ब्लड में। यानी कि आरबीसी जो होता है यह रेड ब्लड का सेल्स यह कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? यह केवल 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। जबकि यह व्हाइट ब्लड है, इसकी ल्यूकोसाइड इसे कहते हैं, इसकी संख्या होती है 10,000, और इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 4 दिन।
यह व्हाइट ब्लड कैसे हुआ? क्योंकि इसमें जो होता है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई ही नहीं जाती है, इसलिए इसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। और यह है प्लेटलेट्स जो होता है इसकी संख्या हमारे शरीर में होती है 2 लाख, और ये है बस ये हो गया। और इसका जीवन काल जो होता है ये 7 दिन होता है। तो सबसे ज़्यादा जीवन काल और हर चीज़ में सबसे ज़्यादा क्या है? आरबीसी है। डब्ल्यूबीसी उससे कम है, और प्लेटलेट्स उससे भी कम होता है। आरबीसी जो होता है ये 60% शरीर में पाया जाता है, जबकि ये वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों मिलाकर 40% पाए जाते हैं। 40% पाए जाते हैं। ये 95% होता है ये आरबीसी। शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आरबीसी की, जो कि 95% पाया जाता है। जैसे देखिए आप वैसे देख लीजिए, ये 50 लाख अकेले हैं, और ये 10,000 इधर और 2 लाख इधर, 1.25 लाख हुए, वो 2.5 लाख। तो सबसे ज़्यादा मात्रा आरबीसी की होती है। अब इन सब के कार्य हम बाद में देखते हैं, तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के और प्लेटलेट्स के बारे में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। अब इनके विस्तार से जानेंगे कि आरबीसी का क्या होता है पूरा, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में इसका विस्तार करने में क्या क्या होता है। आरबीसी का जो आकार होता है ये गोल होता है, यह है ऊपर की साइन, और ये जब ऊपर की ओर जाता है तो इसकी साइन जो होती है ये ऊपर की तरफ जब जाता है तब और ऊपर की तरफ जाने पर यह मोटा होता जाता है। और जब यह मोटा होता है और इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। ये जो हमारा आरबीसी होता है इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। तो इसकी कोशिकाएं जब मरती हैं तो यह कहाँ पर जाता है? 120 दिन का एक वो था, 120 दिन का जब वो था डे था इसका कि ये 120 दिन में मर जाएगी। तो यह मरने के बाद इसकी लाशें क्या तैरती तो है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन होता है जो ये हीमोग्लोबिन अपने साथ में ही आता है और जाता है, तो यह अपने साथ में ही डायलिसिस लेकर घूमा करता है। जबकि जो किडनी होती है, ये किडनी हमारी ये डायलिसिस विधि द्वारा यह अपनी ओर आकर्षित करके और हीमोग्लोबिन को कहती है आप भैया जाइए, इसलिए यह इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। और तो इससे हम लोगों की पहचान भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहचान उससे की जाती है जिसमें डीएनए होता है। जैसे हमारे बाल से पहचान की जा सकती है, हमारे नाखून से की जा सकती है, और हमारे अंगों से की जा सकती है। जबकि इसमें आरएनए से हमारी पहचान नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें और यह हमारे शरीर में 90% पाया जाता है, 90% से भी ज़्यादा पाया जाता है। यह हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने का कार्य करता है। और इसके अंदर जो होता है केंद्रक भी नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसके लिए ही हम व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाते हैं। और अब यह हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने का कार्य करता है। और डब्ल्यूबीसी का देख लेते हैं। इसकी हमारे शरीर में मात्रा सबसे कम होती है, जैसे 10,000 होती है। और इसमें ये 5 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हो गया हमारा एंटीबॉडी। जब कोई हमारे शरीर में वायरस घुसता है तो एंटीबॉडी जो होती है ये एक्टिव हो जाती है, कहता है कि हमारे एरिया में आ रहा है। जैसे हमारे शरीर से जब कोई वायरस घुस रहा है, जैसे आप कोरोना मान लीजिए, कोरोना हमारे शरीर में घुसा, अंदर प्रवेश किया, उसके बाद जो एंटीबॉडी था यह तुरंत सक्रिय हो जाता है, और वह बताता है दौड़कर लिम्फोसाइट को बताता है चाचा हेलो। तो वह जब बताता है तो लिम्फोसाइट जाग जाता है और कहता है, तब वो जो है एंटीबॉडी है ये कहता है कि चाचा जो कि हमारे एरिया में कोरोना नाम का कोई वायरस घुस आया है। तो यह तुरंत जाता है लिम्फोसाइट और मार के धाड़ धाड़ करके ख़त्म कर देता है
और उसके बाद में उसकी लहास वहीं पर तैरा करती है, जो कि हानिकारक भी हो सकती है, उसे लाइसोसोम मारकर खत्म कर देता है। इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है। और उसके बाद जो ये जो वायरस मर जाता है, उसे खाने के लिए कहता है कि चाचा चलिए आप खा लीजिए, उसे मोनोसाइट को बुला लेता है। यह है मोनोसाइट। और HIV, AIDS, ये ऐसे भयंकर रोग होते हैं जो जिसमें यही लिम्फोसाइट ही मर जाता है। तब जब ये एंटीबॉडी जब HIV का रोग बहुत घातक होता है, जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी तो सक्रिय हो जाता है। उसके बाद जो इसे लिम्फोसाइट को हम टी लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं। जो टी लिम्फोसाइट होता है तो यह जाता है, एंटीबॉडी जाता है तुरंत अब उनको अपने चाचा को बुलाने। तो वो कौन है? वो है लिम्फोसाइट। वो लिम्फोसाइट के पास जाता है, कहता है चाचा लिम्फोसाइट चाचा। अरे ये तो लिम्फोसाइट चाचा मर गए लो। ये सब बहुत खतरनाक बीमारी होती हैं। यदि इसमें लिम्फोसाइट ही मर जाएगा तो वह रोगों से रक्षा ही नहीं कर पाएगा। जबकि हमारा शरीर बहुत कमजोर उसके वो नहीं होगा तो हमारे शरीर का जो बीमारियां हैं हमारे शरीर पर राज करने लग जाएंगी और मृत्यु भी हो सकती है इससे। और ये जो है न्यूट्रोफिल और डेसिनोफिल, इसका कोई कार्य नहीं होता है। जबकि जो WBC है इसके अंदर बहुत पाए जाते हैं। WBC दिखता तो छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो देखिए, ये जो हमारा RBC था ये हमारे चुस्ती फुर्ती लाने का कार्य किया और ये बीमारियों से रक्षा किया। यदि RBC में आपका वो 90% से कम है, यानी कि 5 मिलियन से यदि कम है तो आप RBC चेक करवाइए पैथोलॉजी लैब पे। और यदि आपका WBC कम है 10,000 से तो आप WBC चेक करवाइए। क्योंकि ये जो चुस्ती फुर्ती लाने का कार्य, जैसे आप जो 2-3 साल का बचवा होता है वो हमेशा कूदा फांदा करता है जब छोटे लाइफ में रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है RBC की मात्रा अधिक पाई जाती है, 2 लाख से अधिक पाई जाती है, तब वह उसके अंदर पूरा चुस्ती फुर्ती रहती है। और बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम 15-20 मिनट तक केवल पन्ने पढ़ते हैं, उसके बाद में रख देते हैं, कहते हैं अब नहीं होगा, लेजीपन आ जाता है। किसके कारण? ये RBC आपका बउआ सही नहीं है। यदि आपको जानना है तो सबसे पहले ये जानिए, उसके बाद में आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये सब आपका बेस होता है। और ये जो WBC होता है ये बीमारियों से रक्षा करता है। और अब हम देख लेते हैं, और उसके पहले वाले में हम ये बताना भूल गए थे कि ये ब्लड स्टोर कहाँ पर रहता है। ये जो हमारा ब्लड होता है ये स्टोर रहता है पेट में, उधर के। ये जो हमारा पेट होता है, दाया पेट होता है, तो उधर होता है। इसे प्लीहा या तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। प्लीहा या तिल्ली के नाम से जानते हैं। तिल्ली के नाम से जानते हैं। इसे हम एक्सप्लेन भी सकते हैं। इसे हम एक्सप्लेन भी कहते हैं। जहाँ पर ये जो लाइसोसोम होता है, जब यह मार देता है मरी हुई कोशिकाओं को, लाइसोसोम इसमें नहीं मार पाता है RBC में, तो यह एक्सप्लेन के पास ही भेजता है। जो उधर गुहा होता है किडनी की ओर चला जाता है, जब तो वह डायलिसिस विधि द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लेती है किडनी, जब तो लाइसोसोम तब वह मार देता है। और अब हम प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है।
इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इससे भी हम वो नहीं कर सकते, वो व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते। और इसमें यह आकार, इसका आकार कैसा होता है, और जैसे हमारे शरीर में ये जो प्लेटलेट्स होता है, ये इसका कार्य क्या होता है। ये जो हमारा शरीर है, शरीर में जब हम कोई दवा खाते हैं तो प्लेटलेट्स ही हमारे पूरे शरीर में इसका सर्कुलेशन करवाने में मदद करता है। जो प्लेटलेट्स होता है, जब हम कोई इंजेक्शन लेते हैं अपने शरीर पर, तो उसका जो दवा होती है उसका पूरा सर्कुलेशन कौन करता है, वो प्लेटलेट्स ही करता है। तब तक के लिए जय हिंद। आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।